सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी बाकी के फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि वर्ड में कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट फिल्टर किस तरह वर्क करता है। तो आई होप वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा था। अगर नहीं लगा होगा, उसमें जो भी दिक्कतें वगैरह होगी तो आप बता दीजिएगा, ताकि एक बार मैं फिर उस चीज को रिपीट कर दूंगा आप लोगों के पास। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो भी हमारे वर्ड के बाकी के फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं। इसके पीछे हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है कट, क्या होता है पेस्ट, क्या होता है फॉर्मेट फिल्टर, क्या होता है कॉपी। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में उसके आगे के जितने भी फंक्शन आपको दिख रहे हैं वो कैसे काम करते हैं, उसके काम करने का तरीका क्या है और क्या क्या काम किए जाते हैं उसकी मदद से, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद होता है हमारा क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फॉन्ट का एरिया, जो नीचे लिखा होगा यहाँ पे फॉन्ट। ऐसे हमारा फॉन्ट का एरिया लिखा हुआ, इसका इतना पूरा बॉक्स हमारा क्या होता है, फॉन्ट बॉक्स। मतलब एक फॉन्ट के बारे में जो भी हम काम करते हैं फॉन्ट से रिलेटेड, वो सारा हमारा इसके अंदर आ रहा है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग एक करके उसको समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसमें हम लोग रैंडम काम कर रहे हैं। तो एक पैराग्राफ मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमारे पास है। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो ये बॉक्स दिया हुआ है ये क्या काम करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा होगा कैलिबरी बॉर्डर। एक तरह से हमारे एक फॉन्ट का नेम होता है। जैसे हम लोग जो अभी टाइप किए हैं ये भी एक फॉन्ट में टाइप किया हुआ। जैसे जो हम टाइपिंग करते हैं ना उसका स्टाइल जो होता है वो फॉन्ट यही बताता है। तो इसमें अगर इसकी स्टाइल हमारे कैलिबरी है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टाइलिंग होते हैं फॉन्ट के। अगर उसमें हमको चेंज करना है तो सीधे हमको चले जाने हैं यहाँ से इस वाले बॉक्स के पास। अब वहां पे जाने के बाद एक और आपको दिखेगा इधर से ड्रॉप डाउन के जैसे जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे एक पूरा ही लिस्ट ओपन होके आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो एक तरह से कैलिबरी ही आता है वर्ड। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे फॉन्ट दिए रहते हैं, आप जो चाहे आपकी जो इच्छा, यहाँ से आप बहुत सारा फॉन्ट दिख रहा होगा, देखिए बहुत सारे दिख रहे होंगे। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट क्या कर सकते हैं, आसानी से सिलेक्ट करके वर्क कर सकते। जैसे यहाँ पे मैं फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता है इसको। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट किया है, सॉरी सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे एक बार और कर लेता है। देखिए जैसे उस फॉन्ट को चेंज किया, देखिए फॉन्ट की स्टाइलिंग हमारी क्या हुई, चेंज हुई। तो सबसे पहला जो हमारे बॉक्स हो रहा है इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो भी हम टेक्स्ट करते हैं उसकी स्टाइल को चेंज कर देते हैं। मतलब एक फॉन्ट से दूसरे फॉन्ट में चेंज करने के लिए हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ। जस्ट उसके बगल में आपको फॉन्ट की साइज देखने को मिल जाती है। इसके बगल में जो आपको 11 दिख रहा है यहाँ पे लिखा रहता है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की जो साइज होती है उसका 11 है। अगर उस फॉन्ट की साइज को बढ़ाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा कि इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। अब कैसे फॉन्ट की साइज बढ़ती है देख लीजिए। तो एक बार हम बैक चले जाते हैं, ओरिजिनल पे आ जाते हैं ना। जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेते हैं ना, वर्ड यहाँ से। ठीक, अब इसको थोड़ा हम कैपिटल कर देंगे, कैपिटल कर दी। अब हम चाहते हैं कि जो वर्ड लिंक के आया हुआ है इसको हम थोड़ा बड़ा रखना है, इसको हमको थोड़ा बड़ा रखना है क्योंकि ये भी आपका 11 में ही है। तो हमको इसको दिखाना है कि ये सब इसको बहुत बड़ा हेडिंग है। तो उसके लिए हमको इसकी साइज को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना होगा। जैसे यहाँ पे गए और यहाँ से साइज देखिए बढ़ा है, वैसे ही हमारा ये साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे देखिए एक बार छोटा करके दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिएगा इसके साइज में और इसके साइज में डिफरेंस दोनों में दिख रहा है ना, क्योंकि इसको हमने क्या किया, बढ़ा दिया और ये बाय डिफॉल्ट किया। अगर इसको भी आपको बढ़ाना है तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ से हमको इस चीज को सेलेक्ट करना है जितना आपको फॉन्ट बढ़ाना है। उसके बाद आपको जाना है फॉन्ट इंक्रीज वाले ऑप्शन पे, ये फॉन्ट के साइज को बताता है और यहाँ से जाके आपको जितना चाहिए उतना साइज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते। एक तरीका तो ये हो गया।
अब इसके अलावा आपको अपने मन से लिखना भी है तो उसको भी लिख सकते हैं आप। जैसे यहाँ से हम चाहते हैं इसको 14 में जाए, तो यहाँ आके 14 टाइप कर देंगे, इंटर कर देंगे तो 14 में आ जाएगा। आप चूज करके भी कर सकते हैं, लेके भी कर सकते हैं, और एक और ऑप्शन दिया है उसका भी यूज कर सकते हैं, बताएंगे अभी। उसके जस्ट नीचे आप देख लेते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका क्या नाम है। सबसे पहले दिया रीड, फिर आई दिया है, थोड़ा कर्सिव है, फिर यू है, फिर उसके नीचे एक अंडरलाइन दे दिया है, फिर यहाँ के एक ऑप्शन दिया है ABC लिखा हुआ है, फिर उसके बीच में क्रॉस का साइन बना दिया है, फिर एक्स, फिर नीचे इसको बोलते हैं हम लोग सब, और इसको बोलते हैं सुपर। कैसे कैसे वर्क करते हैं एक के बारे में जानिए। तो सबसे पहला आता है हमारा बी। तो बी का मतलब होता है बोल्ड। जब भी हमको किसी भी मैटर को अगर हमको बोल्ड करना है तो उसके लिए हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, बी। जैसे हमको वीडियो को क्या करना, बोल्ड करना, थोड़ा ज्यादा हमको मोटे में दिखा दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके बी पे प्रेस करें। तो अभी देखिए ये सभी मैटर में और इसमें दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना, क्योंकि ये हमारा क्यों हुआ है, बोल्ड। तो जब भी हम टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तो हम कौन से टैग का इस्तेमाल करते हैं, बी का। यहाँ पे बी के ऑप्शन को जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा मैटर क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो हमारा है आएगा। अब उसका इस्तेमाल क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ मैटर को सिलेक्ट कर दिया है, कुछ मैटर। अब इसको क्या करना है, थोड़ा हमको कर्सिव लिखना है। जैसे हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं, एग्जाम्पल में दिखा दे रहे हैं यहाँ से, जैसे हम मान लीजिए यहाँ से लिख दे रहे हैं राम, लिख रहे हैं, ये तो अभी नॉर्मल है, इसी को थोड़ा कर्सिव में लिखना होता है, ऐसे लिख रहे हैं, थोड़ा एक क्रॉस में हो जाता है, और ये हमारा बाय डिफॉल्ट है। तो जब भी हमको किसी फॉन्ट को ऐसे थोड़ा कर्सिव में करना है तब हमको यूज करना होता है इटैलिक। इटैलिक का यूज करके हम वर्ड को क्या करते हैं, थोड़ा कर्सिव में कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ वर्ड को सिलेक्ट किया, फिर जैसे ही आई पे प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा देखिए थोड़ा वर्ड क्या होगा, कर्सिव हो। ठीक है, तो आयो सबको समझ में आ गया होगा बोल्ड और इटैलिक कैसे वर्क करता है। जस्ट उसके बाद आ जाता है यू वे। तो यहाँ पे देखिए हमने फिर वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, हम चाहते हैं इसके नीचे एक अंडरलाइन ऐसे आना, हम चाहते हैं एक ऐसे क्या हो, एक अंडरलाइन खींच के हो। जैसे आप लोग कोई मैटर होता है ना तो हाईलाइट करने के लिए ज्यादातर अंडरलाइन ऐसे कर देते हैं, हाँ ये चीज हमारा मेन है। कभी कभी बहुत लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको ये करना है कि वर्ड के नीचे ही क्या करना है, एक अंडरलाइन करना। तो उस अंडरलाइन वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यू बटन को प्रेस करना। तो जैसे प्रेस किया देखिए नीचे हमारा अंडरलाइन पर क्या गया ना, यू का मतलब अंडरलाइन, बी का मतलब बोल्ड, आई का मतलब इटैलिक। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, बोल्ड का करना हो तो हम बी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर टेक्स्ट को हमको कर्सिव करना हो जिसका नाम है इटैलिक तो हम क्या करेंगे, आई के लिए इस्तेमाल करेंगे। यू का इस्तेमाल हम किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का काम क्या होता है इसको जानना है। देखिए यहाँ पे देखा जाता है तो लिख के भी आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है किसी भी मैटर को अगर वो गलत है तो उसको गलत दिखाना है तो हमको स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहां से लेके यहां तक हमारा पैराग्राफ, तो हम चाहते हैं कि यहां से लेके ये मैटर हमारा सही है, फिर यहां से लेके ये मैटर हमारा गलत है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ये मैटर को डिलीट कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन भी है, उसको सुनिए। हमको ये मैटर भी चाहिए और इसमें हमको दिखाना भी है कि ये गलत है। सिंपल, एक बार फिर बता देता हूँ कि यहां से यहां मेरे पास एक पैराग्राफ है, पूरा एक मैटर है, इसमें से कुछ मैटर हमारे गलत है, हमको उस मैटर को दिखाना है गलत भी है और उस मैटर को हटाना भी नहीं है, कंडीशन यही है। तब हम क्या करते हैं, स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल से। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहां से लेके यहां तक मैटर हमारा सही है और यहां से लेके यहां तक ये मैटर हमारा गलत है, तो इसको हमको दिखाना कि हाँ ये मैटर गलत है, लेकिन रहना भी यहीं पे चाहिए, हटाना नहीं है। हटा देंगे तो इसका मतलब भी नहीं रहेगा। तो हमको इस मैटर को हटाना नहीं है, बस दिखाना है क्या कि गलत है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इसको स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करना। जैसे स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करता है वैसे ही सारे लाइन पे ऐसे क्या होगा, एक क्रॉस बन जाएगा ऐसे, जिसकी मदद से हम लोग जान जाते हैं कि ये मैटर हमारा गलत है ऐसे। ठीक है,
तो एक बार चलिए यूज करके देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो आइए, हमने क्या बताया कि हमारे यहां से लेके यहां तक मैटर गलत है। तो इस मैटर को अगर हमको दिखाना है गलत है तो हमको किसका यूज करना पड़ेगा? स्ट्राइक थ्रू। देखिए सारे मैटर भी क्या हुए, क्रॉस आ गए। आई होप हम लोग को समझ में आएगा स्ट्राइक थ्रू कैसे काम करता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आता है हमारा एक, इसका नाम है सब स्क्रिप्ट, इसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट कैसे काम करते हैं ये बता देते हैं हम आप लोगों को पहले, फिर यूज करके दिखाएंगे। तो जैसे आपको कभी कभी क्या होता है, कभी भी आपको कोई फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे आप लोग लिखते हैं HUO, तो यहाँ पे देखिए H के नीचे एक U रहता है कि नहीं रहता है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब स्क्रिप्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब स्क्रिप्ट। और कभी कभी आपको क्या लिखना है, 10 फिर 12 फिर 9 ऐसे लिखते हैं ना, या फिर लिखते हैं फर्स्ट लिखते हैं, कभी 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 ऐसे लिखता है, फिर यहाँ पे लिख देता है फर्स्ट, फिर यहाँ पे सेकंड लिखना रहता है तो सेकंड लिख के यहाँ पे लिख देता है एंड लिखता है कि नहीं लिखता है। तो ये चीजें जहां पे वर्ड के नीचे का जो रहता है वो होता है हमारा सब, जो हमारा वर्ड के ऊपर रहता है वो होता है हमारा सुपर। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का ऑप्शन को यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं? सब और सुपर का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे काम करता है ये देख लेंगे। तो हम यहाँ पे इस मैटर को हटा देते हैं और यहां से करते हैं कुछ लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा H2O। अब इसको हम बोल्ड तो रखेंगे लेकिन अंडरलाइन हटा दे। तो यहाँ पे देखिए H2O तो हमने लिखा, लेकिन क्या ये सही फॉर्मूला है? नहीं, हमको 2 को क्या करना होता है? नीचे दिखाना होता है। तो यहाँ पे हमको जिसको हमको करना है बस उसी वर्ड को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे उस ऑप्शन का यूज करना है। तो हमको इसको क्या करना है? सब करना है, सब स्क्रिप्ट। तो इसको क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे ऑन हो जाएगा वे, तो वैसे ही जिस मैटर को हम सिलेक्ट किए रहेंगे वो हमारे क्या होगा? सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट में बदल जाएगा। उसके बाद आता है सुपर। तो आइए देखते हैं वो कैसे काम करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 10, क्या ये हमारा 10 सही ऐसे रहता है? T जो होता है वो 0 के ऊपर रहना है। तो इसको करने के लिए हमको दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लिए, फिर हमको किस पे क्लिक करना है? सुपर स्क्रिप्ट पे। तो जैसे हम क्या करेंगे? सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारा ये हो जाए। आई होप आप लोगों को सारे इसके बारे में समझ में आ गए कि हाँ किस तरह वर्क करता है। एक बार नहीं समझ में आया तो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सब स्क्रिप्ट का काम, किसी भी मैटर को अगर हमको उस वर्ड के नीचे लिखना हो तो क्या करना है? सुपर ऐसा का इस्तेमाल करना है। और कोई भी अगर मैटर हमको किसी भी मैटर के ऊपर लिखना है तो हम सुपर का इस्तेमाल करना है। जैसे कभी कभी आप लोग क्या करते हैं ना, एक्स का स्क्वायर लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर, कभी कभी एक्स का क्यूब लिखते हैं, ऐसा लिखता है ना। तो ये चीजें हमारी क्या है? सुपर। तो सब का काम, जैसे मान लीजिए आपको सेकंड लिखना है, कैंडी क्या होता है? नीचे रहता है। तो ये हमारे क्या है? सब। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो 2-3 बार, 1-2 बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे काम करते हैं। उसके जस्ट बगल में यहाँ पे देखिए एक छोटा ए है और एक बड़ा ए है, छोटा ए और एक बड़ा ए है। तो इसका काम होता है टेक्स्ट को इंक्रीज करना और इसका काम होता है टेक्स्ट को डिक्रीज करना। जैसे मतलब बड़े वाले ए का काम होता है टेक्स्ट के साइज को थोड़ा बड़ा करना और छोटे वाले ए का काम होता है टेक्स्ट के साइज को छोटा करना। अभी इसके पहले आप लोगों को हम एक तरीका और बताते हैं कि यहाँ से हम नंबर को सिलेक्ट करके भी फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ बड़े को प्रेस करेंगे तो बड़ा होगा, छोटे वाले ए को प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट की स्टाइल छोटी हो। जैसे यहाँ पे आइए दिखा देते हैं हम आप लोगों को। यहाँ पे हमने क्या किया है? इतना मैटर सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है? इसकी मदद से छोटा बड़ा करके चेक करना। तो यहाँ पे देखिए
जैसे हम क्या कर रहे हैं, बड़े वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो वैसे हमारा मैटर बड़ा हो रहा है, जैसे हम छोटे वाले पे प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा मैटर छोटा हो रहा है। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेम चीजें हम यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम नंबर के थ्रू डिफाइन करते हैं और यहाँ से हम क्लिक क्लिक करके करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे नंबर पे ऑटोमेटिक देखिए चेंज होते रहना है। देखिए चेंज हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना, बस ऐसे ही काम होता है। उसके बाद आता है हमारा कुछ इधर फंक्शन है, इसको देखिए। उसके बाद हमारा आता है टैच इफेक्ट, फिर हाईलाइटर, फिर टैच कलर और यहाँ पे चेंज डिटेल्स और इरेज स्टॉप। इस चीज को देख लेता हूँ। अब आता है हमारा दूसरा टैच इफेक्ट्स के बारे में। तो जैसे अभी हम लोग कोई भी टैक्स लिखते हैं तो देखिए अभी ये नॉर्मल है, मतलब बिना किसी इफेक्ट का। अगर इसमें हम कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो हमको सीधे यहाँ पे चले जाना है। जैसे वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इतने सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाए। अब किसी भी टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट करता है तो हमारा टेक्स्ट उसी स्टाइल में बदल, देखिए जितना आपने मैटर सेलेक्ट किया था वो क्या हुआ, उसी इफेक्ट में बदल गया। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करते हैं, इफेक्ट में बदल लेते हैं, और कोई काम नहीं रखा है। उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट हाईलाइटर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का क्या काम होता है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, बहुत बार जैसे मान लीजिए कोई बुक वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बुक है आपका, इसको नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल हो गया। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक बुक है, एग्जाम्पल के थ्रू है, मान लेते हैं हमारा बुक है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ पर हमको इतना टॉपिक हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, हम उसको क्या करते हैं, मार्कर लेते हैं और क्या करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, कॉपी में करते हैं वैसे बुक वगैरह भी पढ़ते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं जो मैटर हमारा क्या है बहुत अच्छा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ही आएगा, पक्का यही आएगा, तो क्या करते हैं हम उसको लेके ऐसे हाईलाइट कर देता है ना। उसी तरह वर्ड है, अगर आपको लगता है कि ये वाला हमारा मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 100% आ जाएगा, यही हम भी कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे गए और क्या किए, हाईलाइट पे क्लिक कर दिए, देखिए एक कलर आ गया कि नहीं आ गया। अगर इस कलर को चेंज करना तो भी कर लेंगे आप, जैसे आप लोग होता नहीं है जो मर्जी वो कलर हाईलाइटर कलर खरीद के लेके आते हैं, जिस कलर को रखते हैं वही कलर रहता है, तो यहाँ पे भी वैसा कर लेंगे आप लोग। रेड करना है तो लाल कर लेंगे, हरियर करना है तो हरियर भी कर लेंगे, मतलब ग्रीन करना है तो ग्रीन भी कर सकते हैं, और रेड करना है तो रेड भी, येलो करना है तो येलो भी। जैसे आइए चेंज करके दिखा देते हैं। सिलेक्ट किए, फिर यहाँ पे इसलिए ऑप्शन पे क्लिक किए, देखिए इतना सारा कलर दिया होगा, बस किसी को बस आगे इसे सिलेक्ट करना है, कलर ऑटोमेटिक क्या होगा, चेंज होता रहेगा, देखिए बस चेंज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर हम जानते हैं कि वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हम क्या करते हैं, उसको हाईलाइट कर दें ताकि वो चीजें हमारी हमेशा नजर में रहे। इसी के लिए इस ऑप्शन का यूज है। तो सभी को मालूम चले गया होगा कि हाईलाइटर कैसे यूज होता है। तो जस्ट उसके बगल में हमारा दिया होगा, देखिए ये ऑप्शन, इसका नाम होता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का क्या काम होता है आइए उसको बता देते हैं। जैसे कभी कभी क्या है, कभी कभी क्या, हमेशा जब भी हम टैक्स करेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, ब्लैक में लिखा है। कोई भी टैक्स करेंगे तो क्या होगा, ब्लैक में लिखा है। जैसे आइए दिखा दे रहे हैं कि टैक्स करके वो ब्लैक में लिखता है नहीं लिखता है, यहाँ पे आए और क्लिक किए लिख रहा है, तो देखिए इसमें लिखा है ब्लैक कलर में लिखा है ना। हम इसके कलर को चेंज करना था, हम नहीं चाहते हैं कि ब्लैक कलर में लिखे, हम चाहते हैं लाल में लिखे, रेड में लिखे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जाना है और अपने कलर को सिलेक्ट कर लेना है। अब जो भी करिए देखिए दूसरे कलर में लिखना स्टार्ट कर। लेकिन ये तो अभी क्या है, हमने सिलेक्ट किया तो दूसरा लिख रहा है, लेकिन हमको ये करना है जो पहले का लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो हम लोगों को तो मालूम नहीं है कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर किसी भी ऑप्शन का यूज करना है तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना जरूरी है। तो सेलेक्ट कर लिए, अब इसका कलर हमको करना है क्या, ब्लू। तो उसके लिए हम यहाँ पे आए और यहाँ पे अपने ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे उस कलर को सिलेक्ट करेंगे क्या करेगा, वो कलर हमारा चेंज कर देगा। तो मालूम चल गया आप लोगों को टेक्स्ट कलर क्या काम करता है। इसका नाम होता है फॉन्ट कलर, जो क्या करता है, हमारे टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है।
बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो हमारा क्या होता है, ब्लैक होता है। ब्लैक के अलावा आपको कोई भी कलर में करना है तो आपको अपने मैटर को सिलेक्ट करना है, फिर जाना है फॉन्ट कलर पे, वहां से अपने कलर को सिलेक्ट करना है, फिर कर देंगे, हो जाएगा। तो मालूम चली गया होगा। अब देखिए बस हमारा बचता है इसमें फॉन्ट वाले एरिया में दो चीजें। इसका काम क्या होता है ये जानना। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। अभी इसको हाइलाइटर को क्या करते हैं, हटा देते हैं हम यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है अभी इसका हटाने के लिए। नो कलर कर देंगे तो हट जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम इतना मैटर को क्या किए, सेलेक्ट किए, ठीक है। जैसे अभी किस तरह लिखा हुआ है उसको हमको जानना हो तो कैसे जानते हैं, क्या ये अभी पूरे कैपिटल में है, नहीं। पूरा स्मॉल में है, नहीं। क्या ये सेंटेंस केस में है, तो हाँ सेंटेंस में ही है, क्योंकि जो भी लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो सेंटेंस में ही आता है। आपको अगर इसी केस को चेंज करना है, जैसे सेंटेंस केस में है तो आपको कैपिटल केस में करना है या फिर लोअर केस में करना है, तो उसके लिए हमको एक ऑप्शन दिया रहता है यहाँ पे चेंजिंग केस का, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंजिंग केस। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 तरीके का चेंजिंग केस का ऑप्शन दिख जाएगा। सबसे पहले दिया हुआ है सेंटेंस केस। तो जैसे सेंटेंस केस में क्लिक करेंगे तो कुछ आपको दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये सेंटेंस केस में है। लेकिन उसके बाद के जो ऑप्शन आप यूज करेंगे जैसे लोअर, तो लोअर में जैसे क्लिक किया देखिए सारे फॉन्ट क्या हो गए हमारे, स्मॉल हो गए। तो ये होता है हमारे लोअर केस। उसके बाद कौन सा दिया है, अपर केस। अपर केस का मतलब ये है पूरी को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। तो जैसे अपर केस पे क्लिक किया हम देखिए सारे को क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया ना। ये हो गया हमारे किसका, अपर केस, ठीक है। उसके बाद भी ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। उसके बाद है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब ये होता है जितने भी हमारे वर्ड हैं उसके हर वर्ड को क्या करेगा, कैपिटल कर देगा, बाकी को स्मॉल कर देगा। जैसे इस पे क्लिक किया देखिए वीडियो का वी क्या किया, कैपिटल। प्रोवाइड्स का पी क्या किया, कैपिटल। ई को क्या किया, कैपिटल। फिर पावरफुल का पी क्या किया, कैपिटल। वी का डब्ल्यू कैपिटल। टू का टी कैपिटल। हेल्प का एच कैपिटल। इसी तरह आप यहाँ पर तक देखेंगे तो देखेंगे हर वर्ड के पहले अक्षर को क्या किया है, वो कैपिटल कर दिया। तो जब भी आपको इस चीज का रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद दूसरा हमारा दिया रहता है देखिए टॉगल केस। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है ये कैपिटल करता था और क्या करेगा, पहले वर्ड के पहले लेटर को स्मॉल कर देगा, बाकी सारे को कैपिटल कर देगा। हमको समझ नहीं आता इसका यूज कहाँ कर सकते, कोई मतलब ही नहीं है, जुट्टे में दे दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इस चीज को। चलिए फिर भी दे दिया तो समझ में आ गया हमारे। क्या करता है हर वर्ड का पहला अक्षर क्या करता है, लोअर कर देता है, बाकी सारे वर्ड को कैपिटल कर देता है, बस यही काम होता है। तो आई होप आप इन सभी पांचों के बारे में समझ गए होंगे। नहीं समझे एक बार फिर से बता रहे हैं, सुनिए। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है जिस तरह हम सेंटेंस लिखते हैं उस केस में करना होता है, तो हम क्या करते हैं सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे, ठीक। पूरे सेंटेंस जैसा होता है वैसे लिखा जाएगा। अगर हमको पूरे को स्मॉल में करना है तो उसके लिए लोअर, और पूरे को कैपिटल करना है तो उसके लिए अपर, और पूरे को एक एक वर्ड को कैपिटल करना है तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, और एक एक वर्ड को स्मॉल करना है तो टॉगल केस, ठीक है। अब एक हमारा आता है फॉन्ट वाले सेक्शन का सबसे लास्ट वाला एरिया जो हमारे लिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर के नाम से। देखिए लिखा हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने फॉन्ट वगैरह को कुछ कलर वगैरह किया हुआ है, बस यही एक तरीके से हमारा फॉर्मेटिंग है। अगर इसको हमको हटाना है, ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, तो सब हमको क्या करना पड़ेगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ फॉर्मेटिंग कर दे रहा है, इसको सिलेक्ट किए, बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, और यहाँ से क्या किया टीसी टेक्स्ट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। कुछ स्टाइल यहाँ पे चेंज कर दिए ना। अब इसको हम चाहते हैं कि जैसे ओरिजिनल था वैसे ही आए, तो बस हमको कुछ नहीं करना, सीधे वर्ड को सिलेक्ट करना है और चले जाना है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में। जैसे क्लिक करेंगे देखिए जादू, इसे कहते हैं जादू। ये है हमारे वर्ड का जादू, मतलब जो भी हम काम किए हैं उसको क्या किया, हटा दिया, फिर एकदम ओरिजिनल हमारा ला दिया। इसका मतलब ये है जो भी हम फॉर्मेटिंग अपने टेक्स्ट पे करते हैं
उसको अगर हटाना हो एक ही बार में तो उसको सिलेक्ट करके आपको किस पे क्लिक करना है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो आई होप आप लोगों को फॉन्ट के सेक्शन का पूरा एरिया समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन किस तरह वर्क करता है। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो बैक करके फिर दोबारा देखिए, एक बार फिर देखिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, पूरा वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि किस चीज से किस तरह के काम होते हैं वो पूरे वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। बीच में देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये नहीं हाँ इतना देख लीजिएगा कोई बात नहीं, समझ में आ गया हमको, चलो चलो छोड़ो, ऐसा नहीं है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा फॉन्ट वाला एरिया कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में और स्टाइल के बारे में। अगली वीडियो में हमारा पैराग्राफ और स्टाइल दोनों कवर हो जाएगा, यानी कि इसके बाद जो वीडियो बनेगा होम टैब हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे टैब से आ जाएंगे हमारा इंसर्ट है। तो आप लोगों को आई होप सबको समझ में आ गया हो सबके बारे में। अगर कोई भी दिक्कत वगैरह होगा आप लोगों को इसके अलावा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम आप लोगों को उसके बारे में अलग वीडियो बना के सेंड कर देंगे, ताकि उसको देख के आप लोगों की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके बगल पे एक बेल आइकन दिखता है घंटी के जैसे, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो रहेंगे आप लोगों के नोटिफिकेशन पे आ जाए और सबसे पहले। क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक जा रहा है। अगर आपको शुरू से वर्ड और लास्ट तक एकदम वर्ड सीखना है तो इस वीडियो को तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।